मुट्ठी भर ज़मीन थी ये जीत को तो आसमान बाकी है, कह दो उनसे फिनिशर में अभी भी जान बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ राज और मैं हूँ माही का भक्त। यही है मेरी पहचान फ़िलहाल और हमेशा रहेगी भी। बहुत दिनों बाद लाइव आने का अवसर मिला है फेसबुक पर। मेरे मित्र ने कहा कि आज इंस्टा नहीं, फेसबुक पे भी लाइव ज़रूरी है। फेसबुक पे लाइव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत से ज़्यादा बड़ी जीत के पीछे की वजह है, जो कि वजह महेंद्र सिंह धोनी की वो शानदार छोटी सी पारी लेकिन बहुत बड़े स्तर पर आकर इसने स्तरीय प्रदर्शन किया है। माही ने काफ़ी दिनों बाद, तो हम सब महेंद्र सिंह धोनी के भक्तों के लिए, हाँ हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के फैंस नहीं होते हैं, हम भक्त होते हैं, और सारे भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। इस आधी रात में भी हम काफ़ी खुश हैं और अभी हमारा मतलब सिर्फ एक ही मतलब अंदर का सबका एक ही भावना है कि हम बहुत ज़्यादा भावुक हैं। भावुक होने का कारण भी है कि पिछले कई दिनों से लगातार माही का बल्ला नहीं चल रहा था। मतलब माही के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और काफ़ी हताशा हो रही थी, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी और मन ही मन लग रहा था, टूटा सा महसूस होता है। उतना ब्रेकअप में भी दर्द नहीं होता, उस तरह का दर्द होता है जब माही आउट होकर जाते हैं वापस पवेलियन, और जो उनके चेहरे पे जो निराशा नज़र आती है। तो एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा लोगों को कि मुट्ठी भर ज़मीन थी ये जीत को तो आसमान बाकी है, कह दो उनसे मेरे प्यारे फिनिशर माही में अभी भी जान बाकी है। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया अपेक्षित है। आपसे उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे माही के उस शानदार पारी ऋतुराज गायकवाड़ की भी थी। भाई अभी बहुत कम उम्र का लड़का है, आगे चल के बहुत अच्छा करेगा निस्संदेह। भविष्य काफ़ी अच्छा है। भविष्य संवारने में एक बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। हमारे साथ राकेश दुबे भैया जुड़े, हेलो भैया, पीयूष भैया, अभिषेक भैया, राकेश भैया और सागर कुमार साहू, पीयूष आनंद, और लगभग जो भी जुड़ रहे हैं सब माही के फैंस हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे भरोसा है कि आप सब माही को काफ़ी पसंद करते हैं, और ना भी पसंद करें तो आपका कुछ पर्सनल रीज़न होगा कि आपको कोई फेवरेट क्रिकेटर होगा, इसी वजह से आप माही के अलावा कोई होगा, इसी वजह से आप धोनी को पसंद नहीं करते। नहीं तो आप माही हैज़ नेवर गिवन एनी रीज़न टू हेट हिम, बट स्टिल मेनी पीपल ट्रोल हिम, और बहुत लोग मीम बनाते हैं माही पर और काफ़ी लोग ट्रोल करते रहते। तो काफ़ी निराशा हो रही थी पिछले कई दिनों से, लेकिन आज जाकर वो एक कहते ना कि वो किक स्टार्ट मिल गया, वो मोमेंट, और माही का वो पारी जो शानदार पारी रहा है उसके पीछे कई दिनों का इंतज़ार, लंबा इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से उम्मीद थी कि माही अच्छा करेंगे, और एक बड़े स्टेज पर आके माही ने इस तरह के जो स्तरीय प्रदर्शन किया है। और काफ़ी जो लंबा छक्का था, छक्का मतलब लंबा इन द सेंस था कि मैच का वो एक टर्निंग पॉइंट था। हम कहते हैं ना कि एक मैच में एक पल आता है, जो पल उस मैच का रुख बदल देता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, रॉबिन उथप्पा ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन अंत में जाकर मैच फंस रहा था। लेकिन वहाँ पर आकर माही का इस तरीके से शॉट लगाना, माही का प्रदर्शन, और काफ़ी दिनों बाद बात यह है कि देखिए सीएसके फाइनल पहुँच रहा है। वो तो एक लगता है ना कि किसी भी संजय लीला भंसाली का कोई फिल्म ले लीजिए जिसमें लव स्टोरी है, मतलब ट्वाइलाइट एक लव स्टोरी, उससे भी बढ़िया लव स्टोरी है सीएसके का, जो स्क्रिप्ट महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं हर बार। मतलब पिछले बार को अगर हम छोड़ दें, पिछले बार कुछ अलग अलग कारण भी हो गए थे, ऑल ऑफ सडन रैना का जाना, हरभजन का छोड़ना, कई कारण हो गए थे कि मैच मतलब वो टूर्नामेंट में कभी सीएसके की टीम आ ही नहीं पाई थी। लेकिन अगर पिछले बार को अगर हम एक्सेप्शन में लेकर चले, क्योंकि पिछला साल 2020 था ना, 19, हाँ, उसमें तो सब चीज़ एक्सेप्शन ही चल रहा था। इसके अलावा हर साल तो यही होता है कि एक फॉर्मेट सा बना हुआ, एक आईपीएल एक टूर्नामेंट है जहाँ पे सात टीम आपस में भिड़ती है ताकि माही से मतलब सीएसके से फाइनल खेल सके। और ये मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूँ। मुंबई इंडियंस के फैंस लोग को भी मेरा हाय है, वो अपना दावा पेश करते हैं कि 5 बार लगातार ट्रॉफी जीत चुके हैं, और अच्छी बात है। 2 साल हमारा टीम नहीं था, और मुंबई इंडियंस को हम दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सचिन तेंदुलकर उस टीम से खेल चुके हैं और सचिन तेंदुलकर इस क्रिकेट के भगवान हैं। हेलो अभिषेक भैया, हेलो राकेश भैया, अभिषेक भैया, राहुल गिरी भाई, हेलो मुरलीधर भैया, संजीव भाई, हेलो साकेत भैया, हेलो 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 सबको। एमएसडी लव, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और अभिषेक भैया कमेंट है, बहुत दिन बाद तू खुश लग रहा है जैसे माही ने तू मैच जीता। भैया बहुत सब भावुक सफल है आप। क्या ही बताया जो, मतलब आप समझ रहे होगे, जब धोनी फैंस लोग के लिए एक बड़ा, हम लोग फैंस नहीं भक्त हैं भैया सबसे पहले। जो लोग जान रहे हैं उनको पता है, मतलब
क्या होता है कि अंदर से जो है ना कि हम लोग झकझोरे हुए महसूस कर रहे थे। पिछले कई दिनों से माही का बल्ला चल नहीं रहा था। पिछला भी टूर्नामेंट जो था उसमें भी अच्छा उतना नहीं हुआ था। और अभी क्या है कि अब हम लोग मालूम है हम लोगों को ना कि वापस ज़्यादा हम लोग देख नहीं पाएंगे माही की बल्लेबाजी। शायद अगले सीजन में माही नज़र भी ना आए बतौर बल्लेबाज। तो एक काफ़ी दिनों से हम लोग बंधे हुए थे एक भावनाओं में कि कब माही का बल्ला चलेगा। और कभी कभी वो एक मोमेंट भी आता है जब हम लोग को रियलाइज़ होता था कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, अब मतलब छोड़ देना चाहिए। अंदर से लगता था कि हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कभी कि जीवन में हम लोग चाहेंगे जीवन भर माही क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन एक होता है ना कि हम लोगों को ख़राब लगता है माही भाई को उस तरह से निराश उदास देखकर अच्छा लगता है नहीं। माही भाई जिस तरीके से वापस डगआउट में जाते हैं और जो मतलब सीरियल आते हुए, पहले वो चीज़ नज़र नहीं आता था, अब नज़र आता है कि ही इज़ पैशनेट टू मेक रन। वो रन बनाना चाह रहे हैं बट मतलब रिफ्लेक्स साथ नहीं दे रहा है, चाहे शरीर साथ नहीं दे रहा, चाहे फिर लगातार गूगली पर आउट हो जा रहे थे। तो मतलब अब भी क्या है आज की जडेजा जो कि बाकायदा बहुत सॉलिड फॉर्म में अभी मतलब पिक ऑफ द फॉर्म ऑफ इस करियर में है, मतलब अपने करियर के सबसे ऊंचा पड़ाव पे चल रहा है। उसके ऊपर अहेड जडेजा आकर बल्लेबाजी करना, एक आत्मविश्वास था कि वहाँ पे मैच फिनिश करेंगे। एकदम आइडियल सिचुएशन भी था, जैसे कि माही के लिए होता है ना कि एक तैयार है प्लेटफॉर्म, बस माही को जाके परफॉर्म करना था और माही ने वैसे कर दिया है। तो आज बहुत खुशी है तमाम माही फैंस को। आज़ाद भैया आई लव माही भैया, एकदम एकदम टोटली सीएसके फैंस आई लव यू ऑल। और कॉन्ग्रेचुलेसन मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल दोस MSDNs। हमारा MSD का परिवार जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। ताउम्र इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी का फ़ैन भक्त बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए CSK को भी। माही मारता था, माही मारता है और माही मारता रहेगा भैया। बिल्कुल भाई, वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। माही माही है। माही का एक मतलब अब एक बात आते हैं, हाँ जो इम्पोर्टेंट बात, अभी हमारे साथ इंस्टा लाइव पे भाई लोग जुड़े हुए थे तो गए थे इंस्टा पे फेसबुक पे भी लाइव आने के लिए, जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ, एडमायर करता हूँ गौतम गंभीर को बतौर बल्लेबाज। और आकाश चोपड़ा तो कोई एडमायर करने लायक है ही नहीं। टोटल CSK का शेयर कितना भी बुरा हो जाए पर शिकार करना नहीं बोलता है। बिल्कुल आज़ाद भैया। हेलो अमित शर्मा, सबको हाय हेलो, सबको इंडिविजुअली प्रणाम नमस्कार, छोटों को प्यार। हाँ तो कमेंट्री में आज के डेट में जिस तरह से कमेंट्री का स्तर गिरा दिया गया है, मतलब खास करके CSK के अगेंस्ट जिस तरीके से बात की जाती है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बोलना विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि हर कोई का अपना एक पर्सनल मुद्दा होता है। लेकिन जो स्पष्ट रूप से कमेंट्री में नज़र आता है, जो लोग इस तरीके से टारगेटेड करते हैं धोनी को, बड़ा ख़राब लगता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ किसी तरह से BCCI को कह दीजिए कि भाई इन लोगों को कमेंट्री से हटाया जाए क्योंकि लोग एक तरफा करते हैं। और IPL जो है ना, ब्रांड एम्बेसडर है IPL का महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। आप लगातार टारगेट करके महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा बोलते रहेंगे। कोई भी कितना भी बेहतर शॉट कर ले, कुछ भी कर ले, कभी भी मुंह से तारीफ नहीं निकलता। आप तो चाहते रहते पूरे कमेंट्री में, पूरे मैच के मोमेंट में कि बस हार जाए CSK। गलत बात है गौतम भाई, आप तो भाजपा जाके और गड़बड़ आ गए हैं। मतलब बोलना बेबाक होना सब अच्छी बात है। आपने 75 और 97 बहुत अच्छा पारी खेला, हम सम्मान करते हैं आपकी बदौलत, हमने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी व्यक्तिगत प्लेयर को टारगेट करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आकाश चोपड़ा आपको नहीं करते हैं, आप कुछ वैसा योगदान नहीं दिए, लेकिन जितना बोलते हैं आप, शायद उसका 10% करियर में किए रहते तो कहीं और मुकाम पे आप होते। वहाँ पे हर आप ना आकाशवाणी नहीं करते रहते, कहीं रेडियो पे अच्छा जाके जॉकी बने रहते। हेलो चंदन CM भैया, बहुत नाराज़गी है इन लोग से, इसलिए भैया बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। सीलू मोहंती भाई, हेलो मोहंती भाई। और ख़ास करके आज जो फाइनल से पहले जिस तरीके से माही का परफॉर्मेंस आया है, माही का जो छक्का आया है, तो उसमें एक अलग सा टच, मिडास टच बोलते हैं ना, विंटेज महेंद्र सिंह धोनी। जब मैं क्लास 5 में था और वो 183 रन की पारी माही ने खेली थी, और जब हम लोग उछल के जश्न मनाए थे कि रांची का लड़का हम लोग को पहचान दिला दिया था, ग्लोबली मैप पर आ गया। आज कहीं भी जाओ देश के किसी भी कोने में, हैदराबाद में था, वहाँ भी लोग, मतलब मैं महेंद्र सिंह माही का बर्थडे मनाता हूँ और हर बार मनाता हूँ। तो केक लेने जब गया था, मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं माही के बर्थडे पे जब केक लेने हैदराबाद गया था, और जब वहाँ पे वो पूछा कि व्हाट नेम टू राइट, तो मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी। बोला सॉरी, बोला धोनी। तो 2 बार पूछा कि क्या यू वांट धोनी, बोले या वी आर सेलिब्रेटिंग धोनीज बर्थडे। तो बड़ा आश्चर्यचकित और बहुत खुश भी था इंटरनली। वो कहा कि आई एम ऑल्सो महेंद्र सिंह धोनीज फैन। बोले यू सपोर्ट CSK, बोला या बोले यू आर फ्रॉम हैदराबाद एंड यू सपोर्टिंग CSK। नो, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट हैदराबाद और CSK, इट इज़ ऑल अबाउट महेंद्र सिंह धोनी। मतलब वो व्यक्ति माही के चलते CSK को सपोर्ट कर रहा। हैदराबाद में कोई रैंडम एक केक का दुकान पे इस तरीके हमारी बातचीत हुई थी, उसने सिर्फ केक का पैसा लिया था, कोई कैंडल बलून कुछ का पैसा साइड से नहीं लिया। तो ये इफ़ेक्ट है गौतम भाई, आप लोग ये इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट कर पाए हैं और अब आपसे आगे होगा भी नहीं। आपकी पारी बड़ी पारी है, लेकिन बड़े इंसान आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि लगातार आप किसी को क्रिटिसाइज़ करिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ऑन एंड मतलब कोई इशू नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा माही को।
इतू सा भी नहीं, लेकिन इस तरह से आप क्रिटिसाइज करेगा तो कम से कम हम लोग की नज़रों में तो गिरिएगा ही, माही के फैंस की नज़रों में भी गिरे, क्रिकेट के फैंस में भी, क्योंकि ऑल टुगेदर सबका परफॉर्मेंस काउंट होता है। माही का भी क्या, माही का बहुत मेजर योगदान है। आप ठीक है, आप एक बार में डायरेक्ट कहते हो कि धोनी बेहतर का काम उतना नहीं था जितना दादा का सम्मान है, दादा ने लड़ना जीतना सिखाया, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि धोनी ने जिताया है वर्ल्ड कप, दो वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, और आज आईपीएल का बादशाह है। ऋषभ राज भैया, वी आर धोनी लवर दिल से। बिल्कुल भाई, तुम हमेशा सदान तुम भी धोनी को सपोर्ट करते, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि धोनी भी और कोई कप्तान नहीं लगातार इतने कंसिस्टेंसी से इतना अच्छा परफॉर्म आईपीएल में, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस, जो कोई कप्तान नहीं करा है। तो आलोचक आप बनिए, ठीक है, आलोचना करना, आप क्रिकेटिंग पंडित बने हुए हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बने हुए, बेहतर है। आपका अन्न दाना चल रहा है, आप अब तो सांसद भी है ना, आपको तो अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। स्टार क्रिकेटर वाला ज़्यादा पैसा दे रहा लगता है आपको। खैर, आप मोदी जी के अंदर है तो आप जो मन सो कर सकते हैं, आप तो कोई उंगली नहीं उठा सकते ना। हाँ, लोग मुझे एंटी बीजेपी वाले भी समझ लेते हैं, मतलब मेरा तो बराबर चलता रहता है ना, कभी अंधभक्त भी हो जाते हैं, कभी एंटी बीजेपी। तो गौतम मेरे भी फेवरेट खिलाड़ी थे, लेकिन धोनी के खिलाफ लगातार उल्टा बोलने के कारण मुझे भी नाराज़गी है। ये हो सकता है कि धोनी और गंभीर में मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी भी बुराई नहीं करनी चाहिए भैया। मतभेद तक ठीक है भैया, ओपिनियन आदमी का क्लैश होता है। हम लोग भी ऑफिस में काम करते थे, आपको मेरा कभी कभी करा होगा कभी किसी पॉइंट को लेकर, लेकिन मतभेद नहीं, यहाँ पे गंभीर का मनभेद नज़र आता है कि मन से लगता है कि एंटी धोनी है, एलिमेंट है। मतलब लगातार अगर कोई एंटी बोलते हैं तो इन लोग बोलते हैं कमेंट्री में, और इस तरह की कमेंट्री होनी नहीं चाहिए भाई। कितना शानदार कमेंट्री करता है हर्षा भोगले, कितना पोलाइट से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात किया। भोगले से ज़्यादा जानता है क्या कोई क्रिकेट समझने की? देख, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को बारीकी से जानना, हर्षा भोगले से कोई बेहतर तो जानता नहीं। कितने पोलाइटली से, कितने खूबसूरत अंदाज से धोनी से बात कर रहा था, एडमायर कर रहा था, वहाँ दिख रहा था हर्षा भोगले का शब्दों में नज़र आ रहा था धोनी के प्रति प्रेम है। गावस्कर कमेंट्री में कर रहे थे, कितना ज़्यादा गावस्कर साहब खुश थे। उनसे बड़े क्रिकेटर थे क्या आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर? तो इस तरीके से मतलब क्रिटिसाइज़ करना ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली मतलब आप एक ही मुद्दे को, सीएसके नहीं जाएगा फाइनल, चले ठीक है, नहीं जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप मैच चल रहा है ना, दो तरफा कमेंट्री कर रहे हैं, अगर आपको तो दो तरफा करना होगा ना, बैलेंस करना होगा। हम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, बैलेंस्ड इक्वेशन, वैसे कमेंट्री में भी बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, है। क्योंकि आप ठीक है, आप दिल्ली से और डीसी को जिताना चाह रहे हो, आपका कोई रीज़न नहीं है कि डीसी और ये, आप बस इस वजह से डीसी को जिताना चाह रहे हो क्योंकि सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कल को कोई सीएसके कप्तान होगा अपार्ट फ्रॉम धोनी, अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सीएसके। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, पता नहीं धोनी में ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी अटैच है। शेर ओल्ड है लेकिन गोल्ड भी है, आज देख ही लिए। और धोनी को मेंटोर बनाया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बाकी गौतम की अब आप बातों का मूल्य नहीं है। जियो बेटू क्या बात बोले हो, आज तो धो दिए। हाँ, शुक्रिया शिवम कल। और सूरज भाई, दही खाते रहो, और आज दही मेरी तरफ से एक ऑर्डर कर लेना, मिष्टी दही भाई। सही बात है कि आपको नहीं गौतम को, मेरे को तो नहीं पूछा गया मेंटोर के लिए। और ऐसा तो नहीं कि धोनी ने खुद से ऑफ़र किया बीसीसीआई को कि मुझे मेंटोर बनाइए। कुछ चीज़ बीसीसीआई भी जानती है, कुछ चीज़ बीसीसीआई को भी पता है, उसकी अहमियत मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी की अहमियत उस खेमे में कितना ज़्यादा है, कि धोनी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, तभी उसको मेंटोर का रोल में वहाँ पे बनाया गया। और मेंटोर टैग क्या धोनी ने प्रूव करा है, और इनको क्या है ना, इन क्रिकेट पंडितों को प्रूव करने की आवश्यकता है नहीं। सबको पता है, पूरा देश जानता है कि आज सबसे ज़्यादा गौरवान्वित पल क्या हुआ क्रिकेट में। 2011 वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप। 2007 T20 वर्ल्ड कप की जीत कब आई थी? जब हम 2007 वनडे वर्ल्ड कप हार चुके थे। लोग ने इंडियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ किया था, पूरी तरीके से एक तरह से नकारा गया था उस वक्त, हैं। लोग कितना क्रिटिसाइज़ करते थे क्रिकेट को, और आउट ऑफ बॉक्स वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जिता के इंडियन टीम को लेकर गए थे। एक ऐसी टीम को लेकर गए थे महेंद्र सिंह धोनी, एक पहली बार कप्तानी कर, तो ऐसी टीम को लेकर गए थे जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था वहाँ, अपार्ट फ्रॉम युवराज सिंह, जहीर खान। मेरे को नहीं लगता कि कोई और ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे उस खेमे में। अजीत अगरकर थे, और माही खुद थे, जिसमें 2-3 साल हुआ था क्रिकेट खेले। उस टीम को माही ने जीता है। 2011 में कहते हैं कि धोनी को बनाया टीम मिला सौरव गांगुली का। मेरे फर्स्ट फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं सौरव गांगुली, और हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात ये भी समझना होगा, धोनी ने जिस टीम को संभाला वो एक ट्रांजिशन दौर की टीम थी। बड़े जो प्लेयर थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, वो रिटायर हो रहे थे,
उस दौर में धोनी ने कप्तानी की कमान संभाली थी और नए खिलाड़ी उस टीम में आ रहे थे। विराट कोहली का आगमन हो रहा था, सचिन तेंदुलकर का प्रस्थान हो रहा था। तो उस दौर को धोनी ने बाकायदा मैनेज करके किया, मैनेज किया, टीम को बैलेंस बनाया। भले ही हार्ड डिसीजन लिए थे, राहुल द्रविड़ को टीम से बाहर किया गया था, वनडे की टीम से लक्ष्मण को बाहर किया गया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसी वक्त कई खिलाड़ियों में वो प्रतिभा देखी थी, तभी उनको कॉन्स्टेंटली उनको मौका दे रहे थे। रोहित शर्मा, जिनको 2007-8 से धोनी मौका दे रहे थे, अगर माही मौका नहीं दिए होते तो शायद आज वो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होते। तो हर दौर में हर क्रिकेटर, जैसे दादा ने मौका दिया सहवाग को, युवराज को, उसी तरह माही ने भी मौका दिया, लेकिन समय का नीड होता है। सब क्रिकेटर तो परमानेंट होता नहीं है, लेकिन माही 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप हो, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल का तो बादशाह, आईपीएल का बात ही नहीं करना। शिवम पांडे, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू अंकल जी। इट्स जैन अब्दुल्ला है, जैन भाई हाउ आर यू, थैंक यू। हेलो दीपिका मैम। लोकेश अमित्र, अपने दोस्तों में हमें भी याद रखा करो। भाई लोकेश भाई हो तुम, दोस्त कहाँ हो। तो इस तरीके से होती है, लेकिन खफा आज बहुत ही भावुक पल है और काफ़ी दिनों से बर्दाश्त करके अंदर में रखा गया था। मतलब कई एलिमेंट हैं जो नहीं साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ख़राब लगता है जब आप क्रिकेट मीम बनाते हैं। अच्छा है आप मीम बनाते हैं, अभी तो आप लोगों को होमवर्क बनाने का टाइम है। आप लोग मीम बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप होमवर्क बनाइए अभी, प्लेयर ब्रेन टीचर सॉल्व, A+B को होल स्क्वायर याद कीजिए। आपको मतलब अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत है, आपको फोर्स, वर्क, प्रेशर, ये सब पेपर डेफिनेशन याद करने को। उम्र में कहाँ इधर प्रेशर ले रहे हैं धोनी पे मीम बनाकर आप प्रेशर बना रहे हैं, ट्रोल करना चाह रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब मीम बनाने का। वो शेर है, उस शेर कभी भी रहेगा, शेर ही रहेगा है। तो मतलब आप आप अपनी जगह ठीक कर रहे हैं ना, आप क्रिटिसाइज़ करिए, आप खुश रह रहे हैं ना, आपको खुश रहना ज़रूरी। उसमें माही को ट्रोल करके आप माही कारण है ना आपकी खुशी का, तो अच्छा है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक दायरा को पार नहीं करना चाहिए। लोग बहुत धोनी को उम्मीद नहीं हुई पूरे वर्ल्ड में विश्वास, अगली बार धोनी सीएसके लिए मेंटर के रूप में ही नजर आएंगे और इस बार का फाइनल सीएसके की जीत के साथ विदाई हो, अति उत्तम होगा। धोनी को किसने मौका दिया था? धोनी को किसने मौका दिया था? धोनी को अपने परफॉर्मेंस ने मौका दिया था। कप्तान तो सौरव गांगुली थे, तो धोनी तो जाहिर सी बात है धोनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, इस वजह से दादा ने उनको टीम में सेलेक्ट किया था, क्योंकि दादा के पास भी उतना अच्छा कोई कीपर बैट्समैन था नहीं, उस समय की नीड थी। सौरभ भाई, मेरा जवाब यही होगा। हर किसी का अपना टैलेंट से, हर कोई अपना टैलेंट से आता है, लेकिन होता है ना कि धोनी को मौका दिया गया नहीं। धोनी ने आगे परफॉर्म किया, 183 बनाया, 148 बनाया। धोनी ने वो स्थान 34 पारी में नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन आईसीसी का अब तक कोई नहीं बना। सौरभ भाई एक बार आंकड़ा आप चेक करिएगा। चोपड़ा को कुछ बोल दो, चोपड़ा का नहीं, चोपड़ा का नाम में ही कुछ चोपड़ा, समझ गए ना, क्लियर हो गया। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं, नाम से ही निकल जाता है आकाश चोपड़ा का। चोपड़ा खुद में एक मजाक है, उसके लिए क्या ही बोला जाए। मोहम्मद आसिफ इज वॉचिंग, सब मतलब जाहिर सी बात, मतलब का इस लाइव को लेंदी नहीं करेंगे। जो लोग जुड़े हैं अपनी प्रतिक्रिया आपकी आ सकती है, हम स्वागत है आपके राय, आपके विचार का। मैं ऐसे नहीं कि मैं अपने विचार आप पे थोपूँ, लेकिन हाँ बस बहुत खुशी है आज, बहुत भावुक पल है कि माही का वो छक्का आया। माही ने मैच फिनिश किया आफ्टर अ लॉन्ग गैप। हाँ काफ़ी लंबा वक्त हो गया। केकेआर के सामने आओगे तब बात करेंगे। सर जी प्रणाम, विवेक सर। केकेआर के सामने, हाँ सर, केकेआर तो मेरी पहले आईपीएल की फेवरेट टीम हुआ करती थी दादा की वजह से। माही को तो सीएसके तो पसंद ही नहीं था। तो केकेआर जब 18 अप्रैल 2008 को पहला मैच हुआ था, केकेआर वर्सेस आरसीबी, ब्रेंडम मैकुलम 158 इन कुछ 75 या कुछ बॉल पे के बनाया था। वो दिन नहीं भूलते आज भी आईपीएल का। मनोरंजन का बाप आईपीएल। तो मतलब केकेआर था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे उसमें सारे प्लेयर निकल गए हमारे फेवरेट। तो केकेआर, लेकिन केकेआर अच्छी टीम है, होपफुली अच्छा कर पाएगी, एक स्टैंड करेगी, लेकिन पहले केकेआर क्वालिफाई तो करे सर। हमको लग रहा है डीसी वापस से वो फाइनल खेलेगी। ऋषभ भैया 1 नंबर, थैंक यू। आदित्य आनंद भाई, रोशन सिंह वाचिंग, हाय रोशन सिंह। विवेक सर आप, अरे हम लोग को याद कब करोगे? भाई अभी याद ही तो कर रहे हैं लोकेश आनंद, और कैसे याद करें बताओ भाई। अभी मिलने आ जाए, कह दो दुर्गा पूजा में पुलिस नहीं मारेगा, तो हम लोग के होते कहाँ। तो यही है कुल मिला के। सबको लाइव में आने के लिए शुक्रिया, और होपफुली आज नींद अच्छी आएगी, क्योंकि जीत बहुत अच्छी आई है। विवेक सर बेस्ट विशेस आपको केकेआर के लिए, आपकी टीम बेहतर करे आगे। और सर आप भी समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को। कितने दिनों से हम लोग मतलब इमोशनल हो रहे थे कि नहीं
अंदर से आ रहे थे कि अब छोड़ दे, माही भाई तो बढ़िया है मतलब धोनी ने आज सबका मन जीता है भाई। बिल्कुल सर, बस यही यही उम्मीद थी सर आपसे। मैं कह रहा था कि वो माही ने क्या मारा है। मोहंती भाई भी कमेंट करें, विनर का ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होता है और लूज़र का ध्यान हमेशा विनर पे होता है। सर बढ़िया बात बोले भैया, दुबे भैया। बिल्कुल सर, मतलब आज अभी फेसबुक इंस्टा कहीं भी चले जाइएगा तो अभी अब तक खोले नहीं है, तब से जब से जीता है तब से लाइव पे ही है इंस्टा, उसके बाद फेसबुक। अभी भी 1 बजे का एक नहीं होता आया है लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो आज लाइव चलेगा। लाइव में नेटवर्क इशू लगातार होता है। हम लोग काफ़ी रिमोट एरिया में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ रांची एंड रामगढ़। हमारा नेटवर्क का लगातार इशू होता है, लेकिन फिर भी दिलों के तार जुड़े रहने चाहिए। होपफुली 15 अक्टूबर कलाम साहब का बर्थडे है उस दिन, और कलाम साहब भी माही को काफ़ी पसंद करते थे। बोला करते थे कि जब कैप्टन है बल्लेबाजी के पे तो मुझे बता देना। तो कलाम साहब को होपफुली एक उनका बर्थडे तोहफा मिले सीएसके की जीत पर। और माही भाई जहाँ तक उम्मीद है कि शायद, उम्मीद नहीं, उम्मीद तो हम नहीं करेंगे कि वो आखिरी मैच हो, लेकिन जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि माही भाई का शायद ये आखिरी मैच होगा 15 अक्टूबर को। तो हम सब काफ़ी भावुक तो उस दिन भी होना ही है लाजमी। यार छक्का लगा, आँख में आंसू आ गया, पता नहीं क्यों। मालूम हो चुका था कि हम लोग जीत रहे हैं, लाइव की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी। टू ऑल द माई फैंस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव वीडियो। होपफुली वी वी continue this live session on 15th of October after the किसका CSK और पता नहीं, उनके मैच के बाद एक लाइव होगा। अगर हम जीतते हैं तो, हारते भी तो कोई दिक्कत नहीं है। माही भाई बस अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा लगता है। माही भाई के चलते बस IPL है हमारे लिए, और ज़्यादा कुछ क्रिकेट में बचा है नहीं। पत्रकारिता से जुड़ा होने के चलते थोड़ा बहुत ध्यान हो चला है, लेकिन अब क्रिकेट से लोग चले गए ना अपने, तो मज़ा नहीं आता है। तो फिर से एक बार सबको बधाई, MSDNs को और तमाम लोगों को जो लोग MSD को सपोर्ट करते हैं, जो CSK को सपोर्ट करते हैं। फिर से वही बात कि गौतम गंभीर साहब, आकाश चोपड़ा साहब, इरफान पठान साहब, मतलब इतनी भी ख़राब कमेंट्री नहीं करनी चाहिए आपको। बेहतर करिए, थोड़े अल्फाज को बेहतर करने की आवश्यकता है। एक पक्षीय नहीं हुई है, द्विपक्षीय हुई है। कोई कमेंट्री बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऋषभ पंत का हर शॉट अच्छा होता है, पृथ्वी शॉ का भी हर शॉट अच्छा होता है, धवन साहब का भी बहुत हर शॉट खूबसूरत होता है। कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन CSK वाले खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, इसलिए वो ख़राब आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं आते हैं। और इस बात में अब स्पष्ट रूप से मतलब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। आप तो खुल के बयानबाजी करते ही हैं, लेकिन अब स्पष्ट आता है नज़र कि आप जिस तरीके से, जिस सलीके की ओछे दर्जे की कमेंट्री करते हैं, और जिस तरीके से आप पोस्ट मैच प्रेजेंट एक्स्ट्रा इनिंग्स में बातचीत करते हैं आप लोग। चलिए हटाइए। शुभ रात्रि, हेलो, प्रणाम सुनील अग्रवाल भैया, हेलो सुधांशु भैया, सबको जो भी लाइव में जुड़े सबको प्रणाम। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। अलाउ व्यूअर्स टू सेंड यू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन योर ब्रॉडकास्ट, यू कैन ऐड देम एट एनी पॉइंट। खैर कोई ऐड हो नहीं रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। चलिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, प्रणाम।